इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी कॉपी पेस्ट या फिर कोई भी अदर प्रोसेस करते हैं फाइल मैनेजर में, तो आपको इस तरीके से दिखाता है। जहाँ पर हमें कोई फ़ाइल कॉपी करनी होती है या फिर कोई अदर चीज़ भी करनी होती है फाइल मैनेजर में, तो आता है कांट यूज़ दिस फोल्डर टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, चूज़ अनदर फोल्डर और क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो इस तरीके से बताता है फाइल मैनेजर में। तो इसका क्या मतलब होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये प्रॉब्लम जो है अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग फोल्डर में आती है। अगर आप एंड्रॉयड फोल्डर में कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आ सकती है, कभी कभार डाउनलोड में भी आ सकती है, और कभी कभी डाटा के फोल्डर में भी आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट में भी आ सकती है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से फोल्डर के आती है। तो इस फोल्डर में आती क्यों है? तो देखिए, जो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसके लिए कुछ परमिशन रिक्वायर्ड होती है, एंड उसमें अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो उसकी आपको परमिशन पहले देनी होती है। ठीक है, बट किसी किसी एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में जो परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर उस फोल्डर का इस्तेमाल जो है आपका फ़ोन करने से आपको रोक रहा है। ऐसा इसलिए कि आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा ना बढ़ सके, इसलिए आपको जो है फ़ोल्डर का इस्तेमाल वहाँ पर किए करने से रोकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली, अगर आप मतलब डायरेक्ट फाइल मैनेजर में इंटरनल स्टोरेज में आते हैं और वहाँ डायरेक्ट किसी फ़ोल्डर के बिना ही अगर आपको इस तरह से शो करता है कांट यूज़ दिस फोल्डर, देन आप जो है किसी एक फ़ोल्डर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब आप फ़ोल्डर के बिना अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उस केस में आप एक तो एंड्रॉयड में उस फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड में कर सकते हैं, DCIM में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली जो फ़ोल्डर है उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर अगर आप पेस्ट करने जाएंगे किसी फाइल को, तो उस केस में आपको इस तरीके से दिखाता है। सोल्यूशन के तौर पर दो काम आप ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद ऐप्स मैनेजर या फिर ऐप नोटिफिकेशन में चले जाइए। उसके बाद आपके फ़ोन में जो जो एप्लीकेशन है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको फाइल्स मैनेजर का जो ऐप है आपके फ़ोन का, बाय डिफ़ॉल्ट उसे चूज़ करना है। ज़्यादातर फाइल्स बाय गूगल आता है तो इसे चूज़ कर लीजिएगा, और यहाँ पर परमिशन में जाना है आपको। परमिशन में आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर एक परमिशन मांगी जाती है फाइल्स एंड मीडिया की। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको प्रेस करके ऑल मीडिया आपको यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो नहीं सकता, बट किसी किसी फ़ोन में जो है डोंट अलाउ आ सकता है और ऑलरेडी, तो उसे आपको अलाउ करना है, जिससे कि आपकी ऑल परमिशन चली जाती है। फिर भी ये जो मतलब दिक्कत है सभी फ़ोन में सॉल्व नहीं होती है। किसी किसी फ़ोन का बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि आप जो है उसकी मतलब जो फ़ोल्डर होता है उसका यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से कांट यूज़ द फ़ोल्डर आने पर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उससे आपको ये जो प्रोसेस है वो करना होगा। अगर आपके फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर आता है, चाहे फाइल्स बाय गूगल हो, फाइल मैनेजर नाम से हो, तो उससे ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके लिए आप गूगल से कोई भी एक थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसमें अगर आप कॉपी पेस्ट या फिर कोई भी अदर काम करना चाहते हैं तो उसमें वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होने के साथ वो परमिशन जो है हमारे डिवाइस से अलाउ करवा लेता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।